So today we'll do callback listeners. Okay, callback using listeners in डिजाइन पैटर्न. हाँ क्या ये ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न के अंदर में आता है कॉल बैक. ओके, तो इसमें दो चीजें देखो, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यू हैव टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सेंड्स डेटा, तो ये डेटा सेंड करता है और एक्नॉलेज का वेट करता है. किसका वेट करता है? तो सेंड पैकेट 1, और पैकेट 1 जब चला गया तो ये पैकेट 1 के एक्नॉलेज का वेट करता है कि एक्नॉलेज रिसीवल ऑफ पैकेट 1. जब वहां से जब रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि पैकेट मिल गया है, तब क्या करता है ये? हाँ, सेंड पैकेट 2. और जब पैकेट 2 मिल जाता है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है ना, जब रिसीवर को पैकेट 2 मिलता है तो क्या भेजता है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीवल ऑफ पैकेट 2. उसके बाद वो थर्ड पैकेट भेजता है ना. तो इसके लिए इसको स्लो बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? इसके लिए स्लो बोलते हैं, पर ये गारंटी करता है, क्योंकि अपने को एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, मतलब अपने को गारंटी प्रूफ मिल गया कि वो पैकेट उसको मिल गया है. ठीक है, और ये स्लो है बहुत, क्योंकि एक एक पैकेट को एक्नॉलेजमेंट वेट करते रहना बहुत टाइम लगता है. क्योंकि अगर ये मशीन फास्ट है, अगर ये मशीन आपकी फास्ट मशीन है और ये मशीन आपकी जो रिसीवर है वो स्लो मशीन है, तो रिसीवर अपने स्पीड से रिस्पॉन्स भेजेगा ना, तो फास्ट वाले को वेट करना पड़ेगा उसके लिए नेक्स्ट पैकेज भेजने के लिए. तो ये स्लो है, तो ये सिंक्रोनस है. तो सिंक्रोनस में सिर्फ लॉजिक समझ लो कि एक इवेंट दूसरे इवेंट का कंप्लीशन का वेट करती है. जब वो इवेंट कंप्लीट होती है तब ये इवेंट ट्रिगर होती है. तो मैंने एग्जांपल अभी तो आप लोगों को क्या दिया कि अगर किसका नेट पैक एक्सपायरी हो गया है, या रिचार्ज जो उसका आता है ना मंथली रिचार्ज, आजकल तो सब लोग मंथली रिचार्ज करते हैं, या वो 56 डेज का, 28 डेज का, 84 डेज का है ना. 28 डेज, 56 डेज, 84 डेज. तो अगर वो पैक जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो कैन दैट पर्सन मेक कॉल्स, सेंड SMS, यूज द इंटरनेट? यस, नो, मे बी? No, no, no. So all these events are waiting for which event to occur? Which event are they waiting for? Recharge. जैसे ही रिचार्ज इवेंट अकर हो जाता है तो यू गेट एक्नॉलेजमेंट ऑन योर मोबाइल फोन. यस और नो? डोंट वी गेट अ नोटिफिकेशन? डोंट वी गेट अ नोटिफिकेशन कि पैकेज है ना, अपना रिचार्ज कर लिया है, ये आपका ये वैलिडिटी डेट ये है नया वाला. तो जैसे ही वो आपको मिल जाता है आपका, फिर ये सब क्या हो जाता है? नो 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 क्या हो जाएगा? हाँ भाई, all these no's will turn into, now you can send SMS, now you can make a call, now you can use the internet. Yes. तो ये तीनों एक्टिविटीज रिचार्ज एक्टिविटी का वेट कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे. क्या कर रहे थे वो लोग? दे वर ऑब्जर्विंग कि ये कब होती एक्टिविटी. जैसे ही एक्टिविटी हो गई ये सब एक्टिवेट हो गए. ठीक है ना. तो ये एग्जांपल था सिंक्रोनस का. ओके, असिंक्रोनस का एग्जांपल क्या है? I'll take one example of asynchronous now. ओके, ये सब तो इसका था, तो इसको अभी अपन एक नए पेज पे जा. असिंक्रोनस का कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल कि सर ये असिंक्रोनस मोड है. देखो, असिंक्रोनस में क्या होता है कि आपने अगर कोई फाइल रखी है डाउनलोडिंग के लिए, आपके मोबाइल पे आपने फाइल रख दी है, कोई मूवी डाउनलोड के लिए रख दी है, ठीक है, तो क्या आप साइमल्टेनियसली इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं?
या यू कैन कॉल इट पैरेलली। क्या आप कर सकते हैं ब्राउज? ओके, क्या आप कॉल कर सकते हैं? क्या आप एसएमएस भेज सकते हैं? ये सब काम क्या इंटरनेट डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद करेंगे कि साथ में करेंगे? डू यू हैव टू वेट फॉर द मैसेज डाउनलोड कंप्लीट? डू यू हैव टू वेट फॉर द मैसेज डाउनलोड कंप्लीट का एक्नॉलेजमेंट? Then these activities will start, or these can start while the file is being downloaded. है ना? समझ में आया डिफरेंस असिंक्रोनस असिंक्रोनस में? ओके, तो अभी मेरा प्रोग्राम दिखाता हूं आप लोगों को मैं कि ये do you all see this? कौन सा डिजाइन पैटर्न है ये? और कौन से कितने फाइल बनाए मैंने? तो पहले जाते हैं सिंक्रोनस में। पहले किस में जाते हैं? ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करने का, अपना एक बनाने का इंटरफेस। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे। तो मैंने इंटरफेस का नाम दिया है आई मोबाइल। सर दैट डे सर हैड टोल्ड राइट, पेरेंट इंटरफेस को आई से रेफर करने का। तो सर ने कुछ तो बनाए थे आई इवेंट, कुछ तो बनाए थे सर ने उस दिन। तो मैंने क्या कर दिया, आई मोबाइल। अब उसके अंदर मैंने एक मेथड डाल दिया है नोटिफिकेशन। क्या डाल दिया है? दिख रहा है इधर? और अभी मैं 3 क्लासेस को मैं बनाऊंगा। कितने क्लास बनाऊंगा मैं? तो 3 क्लास कौन से रहेंगे? समझ में आ रहा है? एंड दे ऑल विल इंप्लीमेंट विच इंटरफेस? आई मोबाइल। तो डू यू सी ओवर हियर? डू यू सी? तो what do you think will be in this? Let's go alphabetic wise. Let's take calls first. तो कॉल्स में क्या होगा आपके हिसाब से, बोलो? हाँ भाई, ब्यूटीफुल। देखो हो गया। और क्या लिख के आया? ठीक है। एंड व्हाट डू यू थिंक विल बी इन इंटरनेट डेटा? क्या लिख के आया? एंड व्हाट डू यू थिंक विल बी इन एसएमएस? सही है। तो ये 4 फाइल समझ में आ गए? 4 फाइल्स, आई मोबाइल, कॉल्स, इंटरनेट और एसएमएस डॉट जावा समझ में आ गए चारों? अब इनका चाहिए क्लाइंट प्रोग्राम। क्या चाहिए इनका अभी? क्लाइंट प्रोग्राम। हाँ, रन करने के लिए हमेशा क्लाइंट प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। तो अभी अपने को चाहिए इनका क्लाइंट प्रोग्राम। तो क्लाइंट प्रोग्राम में मेन रहेगा, क्या रहेगा? सी ओ हियर, दिख रहा है इधर? अरे हाँ ना करते रहो, दिख रहा है कि नहीं बोलो? क्या नाम दिया मैंने उस मेन क्लास का? सिंग। मेन डाल दिया। उसमें तीनों जो क्लासेस है उनके रेफरेंस बनाया। पर किस रेफरेंस बनाने के लिए क्या यूज किया मैंने? इंटरफेस का नाम यूज किया। क्या यूज किया? तो अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है तो हम उस क्लास का रेफरेंस उस इंटरफेस के नाम से भी बना सकते हैं। समझा? क्योंकि इनडायरेक्टली ये कॉल, देखो ये कॉल किसका ऑब्जेक्ट है? यहाँ देखो ना भाई, 12 लाइन नंबर 12 पे
कॉल्स क्लास का ना, और कॉल्स क्लास कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है? तो इसके लिए है ना, दिख रहा है इधर। तो इसके लिए जब मैंने कॉल का रेफरेंस बनाया तो मैंने आई मोबाइल भी यूज कर सकता हूं, तो आई कैन यूज कॉल्स आल्सो, राइट ओवर हियर। even this will do, right? Yes, sir. And even this will do. Understood this line? Yes, sir. Okay. फिर अपने को तीनों क्लास को भेजना ना नोटिफिकेशन, अपने को तीनों को भेजा ना नोटिफिकेशन कि भाई तू एसएमएस भी यूज कर, इंटरनेट भी यूज कर और कॉल्स भी कर, है ना। तो उसके लिए फिर मैंने क्या बनाया, एक एरे लिस्ट बनाया। क्या बनाया? किस नाम से? और उस एरे लिस्ट में कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट्स जाएंगे? वही क्लासेस जो आई मोबाइल को इंप्लीमेंट कर रही है, समझा। तो ये जो है सारे के सारे क्लासेस में से सिर्फ वही क्लासेस लेंगे जो, क्योंकि देखो कलेक्शन हेट्रोजीनियस है। कलेक्शंस क्या है? अगर ये मैंने लिखा ना एरे लिस्ट लिसनर्स, अब ये लिसनर्स जो है ना एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट भी लेगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी लेगा, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट भी लेगा, सब क्लास के ऑब्जेक्ट लेगा ये। पर अगर मैंने इस पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि तुझे सिर्फ किसका ऑब्जेक्ट लेना है, वही क्लासेस जो किसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो कौन से क्लासेस का लेगा ये? हाँ, समझा। ओके, फिर अभी ये जो रेफरेंसेस थे इनके ऑब्जेक्ट बना दिया। तो कॉल इज व्हाट एंड इंटरनेट इज एंड एसएमएस इज, ठीक है। और देखो ये सिर्फ है ना दिखाने के लिए है कि ये फॉर लूप चलाया मैंने और क्या कर दिया, मोबाइल रिचार्ज सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कितने बार प्रिंट होगा? 5 टाइम्स, ठीक है। और फिर क्या किया मैंने, ये जो है ना लिसनर्स दिख रहा है ये, हेलो, उसका मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट लिसनर इज न्यू एरे लिस्ट ऑफ आई मोबाइल, समझा। तो आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो इसको, आप चाहो तो डायरेक्टली यहां भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है। मुझे फॉर लूप डालने का मतलब वो नहीं समझा। हाँ, बताऊंगा। when I will run the code you'll understand what I mean by that. Let me run both synchronous and asynchronous, then you'll understand perfectly, ठीक है। तो you mark your question aside and after the session you ask me if you still have that doubt, ठीक है। ओके, अभी मैंने एरे लिस्ट में तीनों को ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट्स को, यस और नो? ओके, अभी ये है फॉर ईच लूप। क्या ये? तो लिसनर्स जो है, लिसनर्स उसका एक एक एलिमेंट कौन से ऑब्जेक्ट में आएगा? लिसन भी किस टाइप का है? आई मोबाइल। और लिसन से अपन क्या कॉल करेंगे? तो पहले कौन सा आएगा ऑब्जेक्ट? कॉल। फिर क्या विल कॉल द नोटिफिकेशन ऑफ कॉल, तो क्या लिख के आएगा? फिर अपन करेंगे इंटरनेट का नोटिफिकेशन कॉल, फिर कॉल करेंगे एसएमएस का नोटिफिकेशन कॉल। समझ में आया? ये तीनों नोटिफिकेशन कब कॉल होंगे? जब मोबाइल पूरा रिचार्ज हो चुका होगा, यस और नो? तो जब ये 5 बार डिस्प्ले कर चुका होगा, जब ये 5 बार आउटपुट आ चुका होगा उसके बाद, है ना। तो जब मुझे ये आउटपुट 5 बार मिल चुका होगा उसके बाद ये जाएंगे नोटिफिकेशन, यस और नो? क्या बीच में जाएंगे किधर? क्या विल इट गो लाइक दिस? 2 बार हो गया रिचार्ज, यू कैन मेक कॉल, ऐसा 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 होगा क्या? रिचार्ज जब तक पूरा नहीं हो जाए सक्सेसफुल तब तक ये लोग नहीं जाएंगे, समझा। तो ये सिंक्रोनस है क्या असिंक्रोनस है? अभी देखो उसको रन करते हैं अपन, ठीक है। ये 5 फाइल्स है, अभी इसको रन करेंगे। तो विच फाइल डू आई हैव टू रन? हाँ भाई,
ये वाली ना, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? अब मैंने एंटर किया तो क्या आ गया, दिख रहा है? हेलो, मोबाइल जब पूरा सक्सेसफुली रिचार्ज हो गया उसके बाद में तीनों एक्टिविटीज ट्रिगर हुए, समझा? तो ये एक्टिविटीज इनको ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये जब खत्म हो तो हम लोग का काम शुरू हो जाए, समझा? तो ये था सिंक्रोनस। नाउ व्हाट डू यू थिंक विल बी इन असिंक्रोनस? तो असिंक्रोनस में जैसे अभी पूरा 5 बार आया वैसे नहीं आएगा। हाँ, बीच में शुरू कर देगा वो, ठीक है? तो उसके लिए आई विल रिक्वायर मल्टी थ्रेडिंग, उसके लिए आई विल रिक्वायर व्हाट? मल्टी थ्रेडिंग। लॉजिक तो वही रहेगा, सेम लॉजिक वही रहेगा। देखो अभी इसमें ये है मेरा असिंक्रोनस फोल्डर, दिख रहा है क्या इधर? दिख रहा है असिंक्रोनस फोल्डर, दिख रहा है? वही है ना, आई SMS, आई मोबाइल कॉल, वो सब, ठीक है ना? बट अभी मैं कर रहा हूं डाउनलोड। क्या कर रहा हूं अभी मैं? अभी मैं क्या कर रहा हूं मेरे क्लाइंट प्रोग्राम में? व्हाट एम आई डूइंग नाउ? व्हाट एम आई डूइंग? तो डाउनलोड करते वक्त ये लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे क्या? ये वाले फॉर लूप वाले नहीं, ये सब पैरेलली चालू हो जाएंगे, समझा? तो उसके लिए क्या किया मैंने, न्यू थ्रेड बनाया, उसके अंदर डाला न्यू रनेबल, और थ्रेड का जान कौन से मेथड में रहती? रन मेथड में रहती। तो ये पांच बार प्रिंट होगा। कितने बार प्रिंट होगा ये? कितने बार प्रिंट होगा ये फाइल डाउनलोडिंग? 5 बार। तो ये 5 बार का वेट करेंगे क्या ये लोग? क्या ये लोग खुद चालू हो जाएंगे अपने आप? Will they wait for the response or will they start parallelly? Yes, so now you see this. बाकी चारों सब सेम है। तो ये देखो, दिख रहा है क्या? कॉल्स ऊपर ही आ गया, दिख रहा है? कॉल्स ऊपर आ गया, फिर फाइल डाउनलोड हो रही है, फिर ब्राउज और ये सब हो रहा है। तो हर रन पे आपको नया आउटपुट दिखेगा, हर रन पे आपको नया आउटपुट दिखेगा। इसमें दिख रहा है क्या? कॉल इन प्रोग्रेस, वेबसाइट ब्राउजिंग, सेंडिंग, और फिर डाउनलोड हो रहा है। तो ये सब पैरेलली चल रहे हैं, तो कोई किसका वेट नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या होता है, अगर आपको मल्टीपल इवेंट्स को एक सिग्नल भेजना है तो जिन जिन इवेंट्स को सिग्नल भेजना है उन इवेंट्स का पहले एक पेरेंट इंटरफेस बनाओ। क्या बनाओ? पहले एक पेरेंट इंटरफेस। उस पेरेंट इंटरफेस को, वो क्लासेस को इंप्लीमेंट कराओ, और फिर जाके क्लाइंट प्रोग्राम में उनको आप ट्रिगर कर दो, लिस्ट एक कलेक्शन में ऐड करके उनको उनके मेथड्स को कॉल कर दो। समझा नहीं समझा?